परख करे तू संत की हर मिलने के काज। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अगर तू संत की परीक्षा या संत को परख रहे हो तो ऐसे परखो। कैसे परखो? हरिजन कहे सो साज, वो जैसा कहते हैं वैसा धारण करो। साज नाम उनका कहना मानना, उन्होंने जो कहा वो करना। हरिजन कहे सो साज, फेर या पारक कीजिए, ज्ञान ध्यान और सीख। उनसे ज्ञान ध्यान उनकी सीख सब धारण करके सूरत खेती पर दीजिए। खेती का अर्थ होता है रण क्षेत्र, यहाँ युद्ध होता है। यहाँ हमारी खेती है नाभि, यहाँ नाभि में ये खेती पर ध्यान लगाओ। गुरु से ज्ञान सीखो, गुरु से भेद लो और यहाँ पे सूरत लगाओ। सूरत खेती पर दीजिए, क्योंकि ध्यान रूपी लड़ाई का मैदान ये नाभि है। पासा की गति नाभि तक आती है, नाभि से ही वापस जाती है और यहीं से आकाश में उड़ने के जो पंख है ररंकार के, वो यहीं पैदा होते हैं नाभि में। नाभि में ही शब्द रोम रोम में जाता है और ये ररंकार ही पंख है जो आगे आकाश मार्ग में उड़ने के लिए उपयोग में आते हैं। सुखराम कहे सुन तातिया, छाड़ भरम को रा। हे तातिया, इसके अलावा बाकी सब भरम है और भरम में मत उलझो, भरम में मत पड़ो। संत जो कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा मानो। ध्यान समय सुन संत की, या देह ठंडी होया, मस्तक से दी अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कलाया देख नाम, शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुनता दिया, आ अनबे कागज होय, ध्यान समय सुन संत की, या देह ठंडी होया। जब ध्यान लगता है, ध्यान समय का मतलब क्या? जब ध्यान लग जाता है। कैसे समझे हमारा ध्यान लग गया? हम ध्यान कर रहे करते तो सबको समझता है। ध्यान लगता है ये तभी पहचानने में आता है, या तभी हम कह सकते हैं सूरत निरत मन पवन और शब्द, ये पांच इकट्ठे अगर यहाँ ब्रह्मांड में आ गई तो ध्यान लग गया। इसमें से एक भी नहीं है तो ध्यान नहीं लगा। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेरा, मन सो पवन सबद मिलतीनु, हुआ आदगर भेड़ा। ये सब भेड़ा रहना चाहिए। सूरत निरत मन पवन सबद के साथ। अब सुरती मिलती तो भेड़ा हो जाती है, मन भी उसमें लगा रहता है, मगर पवन वहां भेड़ा हुआ कि नहीं ये देखना जरूरी है। पवन भेड़ा तब होगा जब सुकमा चलेगी। शब्द श्वासा को ऐसे ऊपर खींचता है उल्टा। हमारी श्वासा ऊर्ध्वगामी होती है तभी पवन भेड़ा होगा, नहीं तो पवन नीचे आएगा। ये पवन नीचे चलता रहा तो सबको लेके आएगा, यानी मन को तो जरूर लेके आएगा वो।
मन के साथ जीव भी आ जाएगा, अब सुरती रह जाएगी शब्द के साथ में, और ये मन, ये जीव, जीवात्मा का प्राण सभी पिंड में रहेगा। जिसको ले जाना जरूरी है वो नीचे आ जाए। तो पवन के तरफ ख्याल करो, आप सब ध्यानी हो, सालों से ध्यान करते आए हो। ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े कहूँ बजाय, नैन उलटर पट लगे, देह अदर ठहरा। शरीर है कि नहीं है? शरीर अधर होने का अनुभव आ जाता है। ये ध्यान की ये परीक्षा और दूसरी बता रहे, नैन उल्टर पट लगे, ऊपर की ये क्या कहते हैं, ऊपर की इसको ये बंद होती है, नीचे की नहीं होती, ऊपर की बंद होती है। यह है पट, यह है दरवाजा। आंखें उलट के ऊपर की ये बंद हो जाती है, तब कहेंगे कि हमारा ध्यान लग गया। ध्यान समय सुन संत की, आ देह ठंडी हो, यानी ये पिंड ये ठंडा पड़ जाता है शरीर। अब शरीर ठंडा क्यों पड़ता है? हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। किचन के रास्ते से सूरज शब्द के साथ में हमारी प्राण ऊर्जा भी ऊपर चढ़ रही है। जब ध्यान की परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं तो ये शरीर ठंडा पड़ जाता है। मस्तक सेती अत्र है, सेती नाम गर्म, अत नाम ज्यादा। आत्म सार में कहते हैं, भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किए हुए होसा। अब ये पसीना क्यों छूटता है? ये उस ऊर्जा के कारण ही छूटता है जो ब्रह्मांड में जमा हो जाती है। कई तरह से महाराज ने प्रमाण दिया है। यहाँ धूनी 7-300 जोगी, यहाँ आतन साहब में बात आई ना, ये धुनी, ये 7 शरीर, ये 7 द्वार और ये 3 गुण। अब वहां पे धुनी लगी है तो आग तो वहां है, ऊर्जा तो वहां है। जोगी करे संपाड़ा। अब वो ध्यान करने वाला जोगी वो नहा रहा है इसमें, इस आग में जल रहा है, तप रहा है। ये रास्ता तपन से ही आगे जाता है। तो मस्तक सेती अत्र है, ज्यादा गर्म हो जाता है, कर पारक को। अब तात्या को कह रहे महाराज, ध्यान में बैठ के ये होता कि नहीं, इसकी तू परीक्षा कर पारक कहूँ तो नैन उल्टर पटला के, आगे उलट के ऊपर के ये पर्दे बंद हो जाते हैं, पक्के लग जाते हैं, निकलते नहीं। एक कला आ देख नाव सिसके घट जाके। अब ये एक कला क्या है? अब सिसके घट में नाम क्या है? यहाँ नाम जागृत हो रहा है? नहीं। जिसके अंदर सत्सबद्ध जगह है उसकी ये कला है। ये देखो ध्यान करके, ये होता कि नहीं, ये देखो। एक कला आ देख नाम सिसके घट जाके, तब कह सकते कि हमारे घट में नयनचरी जगह है। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जो है, यही है अनबे कागज, यही है अमर परवाना। आपके हाथ में दे दिया गुरु महाराज ने, आप अमर परवाना लेने के हकदार बन गए। अगर ये स्थिति में हमारा ध्यान आ गया तो इस प्रकार महाराज ने ध्यान की बात तात्या को समझाई है। दीन दीन संसार में राम मिलन के काल, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जग को हार, तीनों
जग को राज मिलन की तजे उपाय। वो बोल रहे बंद करो। पार ब्रह्म को ध्यान फेर बूझे गुरु जाई। सुख राम कहे सुनता दिया जे नर छोड़े राज। दीन दीन संसार में राम मिलन के काज। संसार में दीन कौन है? जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जगत की सारी पदवी, राजपाट, सुख, संपत्ति यानी 3 लोक का राज भी त्यागना पड़े तो परमात्मा प्राप्ति के लिए त्यागते हैं, वो संसार में दिन है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर सब राजा ही थे और कई राजा गोपीचंद ये सब राजा ही थे, सब सुख विलास में थे, मगर इन्होंने राजपाट सुख संपत्ति सब छोड़ दिया। आज हम उनकी महिमा करते हैं, वो संसार में भिन्न है। भगवान की प्राप्ति के लिए जगत के सुख को, राजपाट सुख संपत्ति को, 3 युग के राज को भी त्यागता है, वो भिन्न है। पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। पार ब्रह्म प्राप्ति का ध्यान, उसका भेद गुरु के पास जाके पूछते हैं। सुखराम कहे सुन तातिया छे नर जे नर छोड़े राज। अब नीचे और दूसरी बात महाराज कह रहे हैं, यहाँ तक भी पार ब्रह्म तक भी पूछा तो भी तो वहां से आना ही पड़ता है। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे। राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। ओ सुनत जिया राज गरज सरे नहीं काई। कर रयो फेर उपाय राज की क्रिया जाई। जहाँ लग ब्रह्मन पावसी कोटिक करो उपाय। सुख राम कहे यूं तातिया भेद ध्यान के माया। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समाओ। ब्रह्म प्राप्ति किसके लिए करनी है? ब्रह्म मिलने के लिए, राजपाट सुख संपत्ति के लिए ब्रह्म का ध्यान करना नहीं है। राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। राज प्राप्ति सुख संपत्ति इसकी प्राप्ति का ज्ञान ध्यान सब छोड़ो और केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ध्यान करो। वो सुन तजिया राज गरज सरे नहीं कोई। अब राजपाट सुख संपत्ति छोड़ दिया और वापस उस ब्रह्म का ध्यान कर रहे जो सृष्टि करता है, जहाँ से आना जाना है। तो ये सुख संपत्ति राजपाट सुख छोड़ने से आपकी गरज पूरी नहीं होगी। कर रहे हो फिर उपाय राज क्रिया की जाए, वापस आप वही क्रिया अपना रहे हो, वापस वही सुख की प्राप्ति कर रहे हो। जहाँ लग ब्रह्मन पावसी कोटि करो उपाय। जब तक भीतर के ब्रह्म को हम नहीं पाते, कोटि उपाय करो, सब बेकार। सुखराम कहे यूं तातिया भेद ध्यान के माय। हे तातिया ऐसा ध्यान करो, ध्यान का भेद है, वो ध्यान धारण करो जिस ध्यान से तुम्हें भीतर की ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक को जाय। एक ध्यान जप एक रे
रहे जगत के माय, रहे जगत के माय परम पद कदे न पावे। तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे। सुख राम कहे सुनता तिया समझ भेद न माय। चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक पूजाय। तात्या को पहली साखी में महाराज ने समझाया कि ध्यान में भेद है, ध्यान भी कई प्रकार के हैं। अब ये चार ज्ञान और चार प्रकार के जप वैकुंठ तक विष्णु लोक तक जाते हैं। एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माय, रहे जगत के माय परम पद कदे न पावे। इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो तीन लोक तक का ही ये ध्यान है, जगत में ही उसका सुख मिलेगा। तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे। तप करोगे, क्रिया करोगे, कोई भी प्रकार का ज्ञान धारण करोगे, कोई भी भक्ति करोगे तो भी वापस तीन लोक में ही आओगे, जगत में ही रहोगे। सुखराम कहे सुन तातिया समझ भेद इन माँ। हे तातिया, इसके भेद को तू समझ। सेवा पूजा जी करे दया ध्यान ये चार। ये फल सी संसार में आगे नहीं विचार। आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे। भेद तप नर साज स्वर्ग के लोक सिधावे। सुख राम कहे सुनता तिया या नहीं ब्रह्म विचार। सेवा पूजा जी करे दया ध्यान ये चार। सेवा करना, पूजा करना, यज्ञ करना और प्राणी मात्र पर दया करना, इनका फल तो संसार में ही मिलता है। इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। ये फल सी संसार में आगे नहीं विचार। आगे नहीं विचार हट तब जग में आवे। हट से तप करोगे तो भी संसार में आना पड़ेगा। भेद तप, अब एक हट का तप, एक भेद का तप। भेद से तप करोगे तो स्वर्गलोक में जाओगे, हट से तप करोगे तो कहीं नहीं जाओगे। तपना है इंद्रिया को थकाना, इंद्रिया को तकलीफ देना। सुखराम कहे सुन तातिया या नहीं ब्रह्म विचार। इसमें कोई ब्रह्म की बात नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। सुर गुण पावे जन्म धर उलटर भुगते पाप। उलटर भुगते पाप परम पद कदे न पावे। रेचक पूरक ध्यान त्रिकुटी में लावे। सुख राम कहे सुनता तिया या सु मिले न आप। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के भक्ति के सारे मार्ग का यहाँ महाराज निर्णय कर रहे हैं। अब कोई ज्ञान करता है, कोई पाठ करता है और कोई मंत्र का जाप करता है। इसका फल तो हद में ही मिलेगा। ये सब हद का जाप सुरगुण पावे जन्म धर उल्टर भुगते पाव। मनुष्य जन्म पाकर भी सगुण भुक्ति करते हैं तो उल्टर भुगते पाप। अब पाप कैसे भुगतते हैं? सगुण भक्ति में, क्योंकि कर्म तो गलते नहीं।
अब सगुण भक्ति का जो फल है वो तो मिलेगा, मगर कुछ बुरा भी होता है तो कुछ अच्छे भी कर्म करते हैं। तो ये जो पाप कर्म हमसे होता है तो उलट के आके उसको भुगतना पड़ता है। उल्टर भुगते पाप परम पद कदे न पावे, इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। रेचक पूरक ध्यान, रेचक पूरक, रेच की ध्यान में मनसो नासिका, पूर की ध्यान में चक्क बीचा। पूरक ध्यान में यहाँ दोनों आग के बीच में लगाते हैं, रेचक में यहाँ नासागर पे लगाते हैं। तीसरो ध्यान कुंभक जब लागियो प्राण सो जाए सुरग ऊंचा। कुंभक कहते हैं श्वासा को रोकना, पूरक कहते हैं श्वासा को लेना, रेचक कहते हैं श्वासा को बाहर निकालना। और श्वासा को बाहर निकालते और लेते समय श्वासा को अंदर जब रुकाते हैं उसको कहते हैं कुंभक। हम रेचक पूरक अपने आप हमारा हो रहा है, अलग से रेचक पूरक कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो दोनों श्वास में राम राम लेते हैं, अब 20-20 नाम लेते हैं तो ये हम कुंभक कर रहे हैं। अंतर्वाय दोनों कुंभक, दोनों श्वास में बाहर निकलते श्वास में भी 20 नाम लेते हैं और भीतर लेते श्वास में भी 20 नाम लेते हैं, तो ये हुआ हमारा कुंभक। रेचक पूरक ध्यान त्रिपुटी में लावे, इससे हम त्रिपुटी में जा रहे हैं। वो रेचक पूरक कुंभक करने वाले भी आज्ञा चक्र में उनका ध्यान आता है। अब वो उसी में अटक जाते हैं। हमारी यात्रा होती है सत्सबद के साथ में, उनका सत्सबद नहीं रहता है, वो तो केवल श्वासा की क्रिया करते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं कि और ध्यान उतर चढ़ जावे ये जन सारे हुई। बाकी के जो ध्यान है ये उतरते भी है चढ़ते भी है, और निरंतर के साथ लगा हुआ ध्यान ये उतरता चढ़ता नहीं है। सुखराम कहे सुन तातिया यासु मिले न आप। ये रेचक पूरक केवल करने से कहते हैं कि एक सगर्भ प्राणायाम एक विगर्भ प्राणायाम, ये जिस श्वासा की क्रिया में नामस्मरण नहीं है ये विगर्भ प्राणायाम है। अब इसमें अगर राम राम लेते हैं दोनों श्वास में तो ये सगर्भ प्राणायाम कहलाएगा। विगर्भ प्राणायाम से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक फायदेशीर है। इस प्रकार तात्या का संवाद आज हमने यहाँ तक इस पे चर्चा करी। अब